तो हम लोग पढ़ लिए अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पढ़ चुके हैं। एलिमेंट क्या थे वो सब जान गए, नोबेल गैस के बारे में जान गए, और नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब हम लोग का क्लियर हो गया। अब बात रही आगे की, तो इससे आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वैलेंसी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। होता क्या है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है किसके लिए, पीरियोडिक टेबल में स्टेबल होने के लिए, उसी को वैलेंसी कहते हैं। कोई भी एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे अपने आप को पीरियोडिक टेबल में स्टेबल करने के लिए, शॉर्टकट में बोले तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी क्लियर हुआ? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 8 माइनस द इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट। ये वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपके समझ में आ जाता है तो यहां से 2-3 पॉइंट और हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 8 माइनस द इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट। तो जैसे सोडियम था 11 नंबर पे, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब बात ये रहा, जब हम बोले हैं कि या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा या एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन और लूज करेगा, इस बीच में एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर वो पॉइंट आप लोग नहीं जानोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। वो पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या जो उसमें प्रोटॉन होंगे उस पर कोई असर होगा। एक मेरा एटम है, मान लीजिए सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो प्रोटॉन पे कोई असर पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। पहला चीज, अगर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो प्रोटॉन पे कोई असर पड़ेगा, तो प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? अब बात यह रहा, अगर प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, तो प्रोटॉन को ही लूज कर देता है, प्रोटॉन ही ले लेता है। इलेक्ट्रॉन को क्यों बीच में फंसा रहा है, जबकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो भाई मेरे याद करो, हम क्या बताए थे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो निकालना किसको आसान है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने में एनर्जी कम वेस्ट होगा कंपेयर टू प्रोटॉन को लूज और गेन करने में। ठीक है, अब बात एक और रहा, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है, किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए या इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसके चार्ज पे कोई असर होगा। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है
तो -10 और +10 मिलके क्या होगा, 0 होगा। सिंपल है, ये तो 1 2 क्लास का मैथ्स हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखिए जैसे कोई एटम है, जैसे सोडियम ही है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने बचे, 11 प्रोटॉन बचे। तो क्या ये अब न्यूट्रल रहा। अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर दिया तो क्या न्यूट्रल रहा, तो नहीं, अब न्यूट्रल नहीं रहा। अब कैसा हो गया, तो अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक और देखते हैं क्लोरीन का, इसका 17 होता है, 2 8 7। अब इसके लास्ट में 7 है, ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो एनर्जी लगाएगा उससे अच्छा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले ले। अब आपसे बोला जाए आपके पास 10 रुपए होने चाहिए, आपके पास है, मतलब अगर बोला जाए कि आपके पास जो रुपए होने चाहिए ना वो 10 के मल्टीपल में होने चाहिए, आपके पास है 19 रुपए। अब आप 1 रुपए किसी से लेना पसंद करेंगे या अपना 9 रुपया किसी को देना पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप 1 रुपया किसी से लेना पसंद करेंगे। सेम सिचुएशन है क्लोरीन के साथ, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, उससे अच्छा है कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब इसके पास कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, ठीक है। क्लोरीन के पास अब क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सोडियम के पास क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो देखिए एक निगेटिव चार्ज आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहीं से एक नया टॉपिक आता है जिसको क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक है। आयंस एक नया टॉपिक यहीं से आया है। तो अभी हम लोग को उस पर फोकस नहीं करना है, अभी हम लोग को वैलेंसी पे फोकस करना है। ये सब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी पे फोकस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो वैलेंसी का डिफिनेशन एक बार और रिकॉल करते हैं, क्या होता है, 8 माइनस द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कोई भी एलिमेंट जो काम करता है या तो गेन करेगा या लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। तो क्लोरीन का देखते हैं 17 होता है, 2 8 7। अब इसके लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करेगा या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लेने में या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी खर्च होता है, ठीक है। जूल क्या है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए या 1 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी खर्च होगा। तो बताइए अगर ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी इसको लॉस करना होगा। जबकि अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या होगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी। तो फायदे का बिजनेस किसको पसंद नहीं है, सब फायदे के बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेके क्या करेगा, इसको बनाएगा 8। क्लियर है। अब इसको 8 बनाएगा और जब यहाँ पे 8 होगा ना तो यहाँ पे आके माइनस लग जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें बताने का मकसद वो नहीं था, हमें बताना था वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 7,
वैलेंसी कैसे निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला लिखे थे 8 माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट में कितना है 7 है, तो 10 माइनस 7 इक्वल्स 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, इसका वैलेंसी हो जाएगा। क्लियर। एक और देखते हैं ऑक्सीजन का, 8 नंबर पे होता है 2 6 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसका वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 6 इक्वल्स 2। मतलब ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज तो करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। किसी को 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। अब देखिए ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास कितना माइनस चार्ज आया, 1 माइनस चार्ज। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास कितना माइनस चार्ज आएगा, -2 आएगा। इसको लिखने का बहुत सारा मेथड, एक लिखिए -2 या O8 2 माइनस या O8 माइनस माइनस, ये तीनों में से किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। क्लियर है। तो वैलेंसी निकालना लगभग आसान हो गया। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके वैलेंसी निकलेगा। क्लियर है। और देखते हैं जैसे आर्गन है 80 नंबर पे होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2 8 8 होता है। ठीक है 2 8 8। तो इसका वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इक्वल्स 0। तो देखिए जितने भी नोबेल गैस है उन सब का वैलेंसी 0 होता है। ठीक है, जितने भी नोबेल गैस है उन सब का वैलेंसी 0 होता है। अब आपको एक चीज और क्लियर हुआ होगा, जैसे यहाँ था 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया। अगर इस 1 को 7 के साथ ऐड कर ले तो ये भी 8 हो जाएगा। मतलब ये कि वैलेंसी क्या कर रहा है, वैलेंसी क्यों निकाल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को नोबेल गैस बनाने के लिए हम वैलेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को नोबेल गैस बनाने के लिए वैलेंसी निकाल रहे हैं। अब देखिए जैसे हम सोडियम का कुछ देर पहले किए थे या क्लोरीन का ही किए हैं, तो क्लोरीन का किए तो 7 आया, 1 इलेक्ट्रॉन एक गेन किया, मतलब -1 हो गया। अब जब इसका ये जो आपको दिख रहा है फिगर, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो पता है क्या होगा, 2 होगा 8 होगा और 8 होगा। अब आप बोलोगे यहाँ तो 17 है तो यहाँ पे तो 7 होना चाहिए, 8 क्यों दिखे, तो 17 होता कब, जब यहाँ पे माइनस नहीं होता। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हुआ, इसके पास पहले से 17 इलेक्ट्रॉन था और 17 प्रोटॉन था। अब क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को और ले लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 प्रोटॉन, मतलब 1 माइनस चार्ज इसके पास ज्यादा हो गया। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इसके पास 1 ज्यादा चार्ज हो गया तो 8 हो जाएगा। अब देखिए बताए थे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में 8 किसके में आएगा, नोबेल गैस में आएगा। तो वैलेंसी निकालने का सिंपल मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट नोबेल गैस होना चाहता है। क्लियर है। तो ये आपका था वैलेंसी। अगला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो जानेंगे। बिफोर दैट pause the video to note it down.